माँ, ये तीन चीजें उतार देनी चाहिए। कौन सी? तो पुराणाकार कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर आप श्री हरि नारायण से, श्री हरि से जुड़ना चाहते हैं तो भगवान से जुड़ने का जो सर्वोत्तम साधन बताया है ग्रंथों ने, पहला साधन बताया है श्रोतव्य। अगर भगवान से जुड़ना चाहते हो तो पहले सुनो। देखो, जब तक किसी के बारे में आप जानोगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता आपका। और जब तुम जान के हो ये तो महान है, तब आपकी प्रीति अपने आप हो जाएगी। जब तक किसी के बारे में तुम्हें पता नहीं है तब तक बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आपके बगल में बैठा रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विशेषता है जानने की। इसलिए भगवान कौन है, क्या करते हैं, कितना बल है उनमें। वो चाहे तो किसी को महान बना दे, धनवान बना दे, और वो भगवान चाहे तो किसी को सड़क छाप बना दे, भिखारी बना दे। उस परमात्मा के हाथ पर है। उस भगवान के बारे में आपको पता लग जाएगा कब? जब आप उन भगवान जी की कथा को सुनोगे तब। इसलिए सुनने की महिमा ज्यादा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। श्रोतव्य। उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि इनकी कृपा से काम बनते हैं तब उन भगवान का कीर्तन करें। दूसरा सूत्र है कीर्तितव्य। प्रभु का कीर्तन शुरू करें। और जब आप भगवान को नौ सुबह शाम लेना शुरू कर दो और ये दोनों दिव्य गुण आ गए आपके अंदर, उसके बाद स्मर्तव्य, स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए भगवान। ध्यान करने से हमारा जो मन है ना, मन वो एकाग्र होता है। इसके लिए आप किसी चीज के लिए समय निकले चाहे ना निकले, अपना जीवन आपका कितना भी व्यस्तता में क्यों ना लगा हो, पर 15 मिनट आप भगवान के लिए निकालिए। गारंटी देता हूं, एक साल नहीं, आप 6 महीना या 1 महीना करके देखिए, अपने जीवन का 15 मिनट भगवान के लिए निकाल के देखिए नित्य का, वो ईश्वर आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। लोग क्या कहता, तोंगम सभी चीज को समय चाहिए, खाने को भी समय, पीने का समय, सोने का समय, पर शिव जी के लिए 15 मिनट का समय नहीं। हमारी अवस्था ऐसी है। और जब कभी बैठ भी गया भगवान जी के पास तो उस समय बहुत काम याद आएंगे। अरे वो भी काम करना था, वो भी करना था, वो भी करना था, बेकार का बैठ गए यहाँ पे। देखो, जब सोया हुआ है तब उसको ध्यान नहीं आ रहा वो काम, जब खा रहा है तब ध्यान नहीं आ रहा,
केवल जब भगवान के पास बैठा है तब दुनिया भर के काम हो यार ध्यान कमा। इसलिए भाई बहन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगवान की कृपा का अनुभव आपको तब होगा जब आप उनके लिए अपना समय निकालोगे। इसलिए जीवन के 24 घंटे हमारे पास वैसे तो ज्यादा निकालो, पर ज्यादा निकद हम निकाल का बिजी हम होया तो कम से कम 15 मिनट उस परमात्मा के लिए निकाला। ध्यान करने से हमारे मन शुद्ध होता है। भगवान का जब हम जप करते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है। कौन भी चाहता कर, इसलिए इन 3 चीजों को अपने जीवन में व्यक्ति को उतार देना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तुलसीदास बाबा ने यही किया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा तुलसी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो 86 साल की उनकी उम्र थी। तो जब रामचरितमानस को लिख रहे थे तो अपने मन को ही कथा सुना रहे थे। वो किसी और को कथा नहीं सुनाते, अपने मन को। और उनका मन जब कथा सुनते सुनते कहां चले गया? अहिल्या के पास, गौतम की नारी अहिल्या के पास गया। भगवान राम ने क्या काम किया कि जो अहिल्या अपने आश्रम में पत्थर की बनी थी, जिस अहिल्या के पास मनुष्य तो छोड़ तुम खग मृग जीव जंतु तह नाई, कोई खग मृग ती अहिल्या गम निनंत है। भगवान राम जी स्वयं गए और राम जी ने उसको अपने चरणों से छू लिया, थोड़ा सा टच किया। और जैसे ही भगवान के चरणों से वो पत्थर स्पर्श हुआ तो वो पत्थर एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया, उसने अहिल्या का रूप धारण कर लिया। और भगवान की स्तुति गाय और गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद में भरती हुई अपने पतिलोक को गई। आश्चर्य हुआ कि जिन राम जी ने उस अहिल्या को पत्थर से स्त्री बनाया, सोचो जरा, तो राम जी को थोड़ा सा जो मुख थे ना वो उदास हुई, उदास हो गया। गुरु जी ने पूछा विश्वामित्र जी ने, राम जी तुम कहते हुए उदास? राम जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और मैंने ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरणों से छू लिया, इसलिए मेरा चेहरा उदास है। वो तो कृतार्थ हो गई चरणों को छू लेने से, राम जी उदास हो रहे। तो गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे, रामचरितमानस, तो तुरंत गोस्वामी जी का जो मन है वो पिघलने लग गया। वारे राम, देखो देखो मेरे राम का स्वभाव तो देखो। अरे दुनिया वाले लोग यदि किसी असंभव कार्य को संभव करके दिखाते हैं दुनिया वाले, तो अहंकार में ये तन जाते हैं। देखो देखो हमारी बदौलत से ये काम हुआ, नहीं होने वाला था। यदि हम नहीं जाते तो हम गए, तभी उनका काम सफल हुआ। ये दुनिया लोग अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन धन्य है भगवान राम जिसने उसको पत्थर से
स्त्री बनाया और पतिलोक के लिए भेज दिया। उन राम जी का चेहरा उदास है, उन राम जी के चेहरे पर आंसू है। धन्य है भगवान श्री राम। तो गोस्वामी जी ये चरित्र लिख रहे थे तो गोस्वामी जी को भी आंसू आ गए, और जैसे उनको आंसू आए ना, ऐसे ही उन्होंने अपने मन को डांटा, क्योंकि वो अपने मन को कथा सुना रहे। अपने मन को डांटते हुए गोस्वामी जी बोले क्या, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठताई भज छाण कपट जंजाल। ए तुलसीदास तो कहां इस कपट जंजाल में पड़ा हुआ है, छोड़ इसको और ताई भज जे भगवान तो रोने लगे। जिन भगवान की लीलाओं से, तेरे लीलाओं को सुन करके तेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, ताई भज उन्हीं का भजन कर, छाड़ कपट जंजाल। ये दुनिया के जंजालों को छोड़ और ताई भज उन्हीं का भजन कर। लोहा गरम है इसलिए हथौड़ा मारो। कैसे? आपने लोहा देखा है? सबने देखा होगा। अगर तुमने सोचो जरा, लोहा की यदि तुमने औजार बनाना है, लोहा को तुमने दाथड़ बनो, कुराहड़ बनो, तो सोचो बनेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? उस लोहे को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। तो लोहार क्या कर दो? ते लोहन गरम कर दो, लाल करता है लोहे को, नहीं करता। और फिर एक हथौड़ा मारता है लोहार, जो बनाना चाहे, जो आकार देना चाहे सो पड़ जाता है। कुराहड़ी बनाना चाहे तो कुराहड़ी, दाथड़ी बनाना चाहे तो दाथड़ी, जो बनाना चाहे सो बना देता है लोहार। पर बिना तपाए बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार बड़ी, अगर तुम यू मन भगवान के तरफ लाओ, भगवान का भजन माला, ऐसे नहीं लगने वाला। क्या करना पड़ेगा? ये मन नहीं, भगवान की कथा सुननी पड़े। और जब आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए और भगवान के लिए आपके आंसू आ जाए कि हे भगवान, तू कितना दयालु है रे, तू कितना कृपालु है, तूने तो मुझे वो दिया है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ऐ मेरे भगवान, तूने मेरी कहां पर मेरी मदद नहीं की। जब उसकी कृपा जब आपको अनुभव होने लग जाए, तब इस मन को डांटो। क्यों रे दुष्ट मन, सुबह खड़ा क्यों नहीं उठता? उन भगवान का भजन क्यों नहीं करता? चल 15 मिनट निकाल भगवान के लिए, अवश्य निकलेगा। जब आप उस ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा का अनुभव करेंगे तो आपके जो पैर है वो स्वयं